हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मन कामेश्वर भक्ति ज्योतिष में, और विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय चर्चा में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल ग्रहों का विषय नहीं, वह मानव जीवन की इच्छाओं, लालसाओं, लाभ, हानि, मित्र, शत्रु, धन, प्रसिद्धि और पतन का रहस्य आज का विषय है। कुंडली के एकादश भाव में राहु का प्रभाव, यानी कि इनकम हाउस में राहु का प्रभाव या 11वें भाव में राहु का प्रभाव। तो चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं, और निवेदन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कर रहे हैं। आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप लोग पूरा नहीं देख रहे हैं। क्यों? हो सकता है शुरुआत में आपको अच्छा न लग रहा हो, समझ नहीं पा रहे हो सकता है इस वजह से आप नहीं देख रहे हो। तो हमारी आपसे विनती है कि कृपया वीडियो पूरा देखें, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखेंगे तब तक ज्योतिष समझ में नहीं आएगी। और लोगों को शेयर भी करिए, ताकि इसका लाभ और लोगों को भी प्राप्त हो सके। तो प्रारंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगला आने वाला वीडियो सर्वप्रथम आपको ही प्राप्त हो और सबसे पहले आप उसको देखें। ठीक है? तो प्रिय साथियों, यह भाव वह भाव है जहाँ मनुष्य की इच्छाएं जन्म लेती हैं, जहाँ से लाभ आता है, जहाँ से मित्र बनते हैं, जहाँ से समाज में स्थान मिलता है, जहाँ से राजनीति और प्रसिद्धि के द्वार खुलते हैं। और जब इसी भाव में बैठ जाए माया का स्वामी राहु, तो जीवन साधारण नहीं रहता। कभी मनुष्य राजा बन जाता है, तो कभी उसी सिंहासन से गिरकर अपमान, बदनामी और कष्ट भी झेलता है। आज के इस विषय में जो ज्योतिष की चर्चा हम कर रहे हैं, क्रमशः उसमें क्या जानेंगे ये भी आप समझिए। तो राहु का वास्तविक स्वरूप क्या है, एकादश भाव का आध्यात्मिक और व्यवहारिक अर्थ क्या है, राहु यहाँ कैसे फल देता है, शुभ स्थिति के फल, अशुभ स्थिति के भयानक परिणाम, धन, राजनीति, विवाह, संतान, मित्र और शत्रु, स्त्री और पुरुष में अंतर, राहु से बनने वाले योग, राहु की दशा अंतर्दशा, रोग, मानसिक स्थिति, और अंत में ऐसे अचूक उपाय जो राहु को देवता बना सकते हैं। कृपया इस ज्योतिष चर्चा को जरूर पूरा सुने। मैं दोबारा कह रहा हूं, अधूरा मत छोड़ें, अधूरा छोड़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले हम समझेंगे राहु है क्या। तो राहु कोई साधारण ग्रह नहीं है। यह ना तो सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना मंगल, ना बुध। यह छाया ग्रह है। यह माया का प्रतीक है। यह पूरी अधूरी इच्छाओं का प्रतिनिधि, यह पिछले
जन्मों की वासनाओं का वाहक है। शास्त्र कहते हैं राहु वह ग्रह है जो मनुष्य को सब कुछ दिलाना चाहता है जो उसकी आत्मा नहीं बल्कि उसका मन चाहता है। राहु के क्षेत्र क्या है? राहु लालच है, महत्वाकांक्षा है, राजनीति है, छल, धोखा, विदेशी तत्व, रहस्य, तकनीकी और इंटरनेट, मीडिया, अंडरवर्ल्ड, तंत्र मंत्र, नशा, जुआ, सट्टा। राहु का स्वभाव क्या है? अचानक देना, अचानक छीन लेना, बिना योग्यता के ऊंचाई, बिना चेतावनी के पतन। इसलिए कहा गया है राहु राजा भी बनाता है और राहु राजा से भिखारी भी बना देता है। एकादश भाव का गूढ़ रहस्य क्या है, इसको भी समझेंगे। तो एकादश भाव वास्तव में क्या है? ज्योतिष में 11वां भाव कहलाता है लाभ भाव, आय भाव, इच्छा पूर्ति भाव, मित्र भाव, समाज भाव, संगठन भाव, बड़े भाई बहन, राजनीति, नेटवर्क, प्रसिद्धि, सोशल सर्कल। यह भाव बताता है जीवन में कितना धन आएगा, धन के स्रोत कैसे बनेंगे, मित्र कैसे होंगे, समाज में आपकी छवि कैसी होगी, इच्छाएं पूरी होंगी या अधूरी रहेंगी, राजनीति सफलता दिलाएगी या नहीं। यहाँ यह भाव कामना का भाव है। शास्त्र कहते हैं 10वां भाव कर्म का भाव है और एकादश भाव उस कर्म का फल है। बहुत ध्यान से सुनने के योग्य है यह ज्योतिषी चर्चा, पूरा सुनिए। तो अब सोचिए यदि इसी भाव में बैठ जाए राहु, इच्छाओं का ग्रह, तो इच्छाएं सीमित नहीं रहती। ऐसे जातक, अब हम चर्चा कर रहे हैं 11वें भाव में राहु का मूल स्वभाव क्या है। तो बड़ा सोचता है, ऊंचा सपना देखता है, जल्दी अमीर बनना चाहता है, बड़ा पद चाहता है, समाज में नाम भी चाहता है। ऐसे जातक नेटवर्क बनाने में माहिर होते हैं, बड़े लोगों से जल्दी जुड़ते हैं, राजनीतिक, मीडिया, हेलमेट और राजनीति, मीडिया, इंटरनेट, विदेशी काम में आगे रहते हैं, जोखिम लेने से नहीं डरते, संतोष नहीं होता है, लालच बढ़ता जाता है, मन अस्थिर रहता है, ईर्ष्या जल्दी होती है, दूसरों की सफलता सहन नहीं होती, ऐसी भी स्थिति बनती है। शुभ स्थिति में राहु यदि है तो गुरु की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, त्रिकोण या केंद्र से संबंध रखे, उच्च या मित्र राशि में हो, तो यह राहु राजयोग भी बना देता है। धन के क्षेत्र में व्यापार से अपार धन कमाता है, शेयर, सट्टा, क्रिप्टो, विदेशी निवेश, यूट्यूबर, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, राजनीति से लाभ। अक्सर लोग ऐसा भी कहते हैं कि करोड़पति बनते हैं ऐसे लोग।
अचानक बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, बिना विरासत के भी अमीर बन जाते हैं। मित्र और नेटवर्क की अगर हम बात करें तो भाग्यशाली मित्र होते हैं नेता और अधिकारी, उद्योगपति, विदेशी संपर्क। ऐसे मित्र जीवन में रास्ते खोलते हैं। अब हम प्रसिद्धि की अगर बात करें तो अचानक नाम, मीडिया में चर्चा, सोशल प्लेटफॉर्म पर प्रवचन, समाज में प्रभाव। तो यहाँ पर अशुभ स्थिति में राहु जो होता है तो क्या करता है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपके लिए है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके जानकारी से ही आपके जीवन को बदल देगा। तो यह भाग जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुने। यदि राहु शनि मंगल से पीड़ित हो, नीच राशि का हो, पाप भाव में जुड़ा हो, तो राहु मनुष्य के जीवन में विनाश का कारण बनता है। और तो मित्र बनते हैं कैसे? बनते हैं शत्रु तो धोखा मिलता है, विश्वासघात मिलता है, पीठ पीछे षड्यंत्र होता है और पैसे लेकर भाग जाना, बदनामी फैलाना, ऐसी भी स्थिति बनती है। धन में भारी अस्थिरता की अगर हम बात करें तो आज करोड़पति, कल कर्जदार, फ्रॉड, गलत निवेश, जुए सट्टे में सब नष्ट। तो मानसिक रोग क्या हो सकते हैं, इसको भी ध्यान से सुने। तो बेचैनी, डर, भ्रम, अनिद्रा, शक की बीमारी, आत्मविश्वास की कमी, समाज में पतन की अगर हम चर्चा करें तो झूठे आरोप, कोर्ट केस, अपमान, मित्र ही शत्रु बन जाते हैं। तो पुरुष कुंडली में क्या है, सत्ता की लालसा, राजनीति में रुचि, बड़ा नाम चाहना, धन के लिए जोखिम। तो अशुभ होने पर क्या करता है, शराब, नशा, गलत मित्र, विवाह में कलह, मित्रों के कारण बदनामी, ऐसी भी स्थिति होती है। तो स्त्री की कुंडली में क्या होता है, स्त्री जातक में समाज में पहचान, प्रभावशाली महिला मित्र, पति के मित्रों का हस्तक्षेप। अशुभ फल होने पर क्या होगा, ईर्ष्या, बदनामी, धन विवाद, पारिवारिक तनाव। योग और दशा की अगर हम बात करें तो राहु शुक्र योग, भोग विलास, धन प्रेम संबंध। राहु गुरु की अगर बात करें तो झूठा धर्म, राजनीति, ढोंग। राहु और शनि की बात करें तो षड्यंत्र, सत्ता संघर्ष। दसम भाव में अगर हम बात करें, अगर हम दशा की बात करते हैं तो दशा में अचानक उन्नति, अचानक गिरावट, जीवन की दिशा बदल जाती है। पीड़ित राहु अगर है तो क्या होगा, मित्र धोखा देंगे, धन टिकेगा नहीं, लालच बढ़ेगा और गलत संगति, बाबा, बार बार बदनामी और डरावने सपने। तो समझिए 11वें भाव में राहु बहुत अशांत है, ये आप समझ लीजिए। अगर अब हम बता रहे हैं कि अचूक उपाय क्या है, कि इतनी अगर समस्याएं आएंगी, राहु दुष्प्रभाव डालेगा, तो हम क्या करें जिससे कि हमारी जीवन में सफलताएं आएँ, हम उसका सामना कर पाएँ। तो मंत्र साधना करनी है,
कितनी बार? 108 बार करना है। कौन सा मंत्र? ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं साह रांग राहवे नमः। ठीक है। और शनिवार को दान करें, काले तिल का दान करें, कंबल का दान करें, सरसों के तेल का दान करें, लोहे के पात्र का भी दान कर सकते हैं। और हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार, शनिवार हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का जरूर पाठ करें। नाग देवता का पूजन करें। नाग पंचमी में राहु काल दीपदान करें। और जीवन शुद्धि की अगर बात की जाए तो झूठ का त्याग करें, गलत संगति का त्याग करें, नशे का त्याग करें और सेवा करें। अगर हम बताएं कि क्या विशेष मंत्र है, तो विशेष मंत्र यह है, 11वें भाव का राहु मनुष्य की इच्छाओं का द्वार है, ये आप समझ लीजिए। और यह राजा भी बना सकता है और भिखारी भी बना सकता है। सब निर्भर करता है आपके कर्मों पर, आपकी संगति पर, आपकी साधना पर। यदि आप धर्म का मार्ग नहीं छोड़ेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो यही राहु आपको अपार लाभ, धन और यश देगा। यदि आप ध्यान रखें इस बात का कि अगर आपका राहु पीड़ित है या कहीं से कुछ है, तो जो उपाय आपको बताए गए हैं उनको आप अवश्य करिए, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान की कृपा से राहु आपकी कुंडली में कारक हो जाएगा, तो इसका उपाय करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हाइप भी करें। जय जय श्री सीताराम।